बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 7 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने .cpp फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। अब .cpp फाइल क्या होती है, कौन सी होती है, वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ गाइड करूंगा। दोस्तों सिंपली इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको ज़रूरत है सब डेव सी प्लस प्लस की। ठीक है, तो डेव सी प्लस प्लस को कैसे प्रॉपर डाउनलोड करना है, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी उस वीडियो को आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके डेव सी प्लस प्लस को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है और साथ ही साथ उसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये असाइनमेंट आपको पेड में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो पेड सर्विस ले सकते हो, इस असाइनमेंट की भी और अदर जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनकी भी। इसके अलावा हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है KST लर्निंग, उसके ऊपर अर्निंग भी आप कर सकते हो। उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद ऊपर मेन्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाउ का। आप हाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है और वेबसाइट के ऊपर कैसे आपने ऑनलाइन जो है वो अर्निंग करनी है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि डेव सी प्लस हमने सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली डेव सी प्लस डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डेव सी प्लस को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप डेव सी प्लस को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। न्यू फाइल क्रिएट करने का तरीका ये होता है, आपने सिंपली यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और न्यू पे जाकर आपने यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, तो आपकी एक नई फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल को आपने सेव करना है। सेव करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी टाइप करोगे ना, रैंडम से आपने कुछ भी टाइप किया, बेसिकली डेव सी प्लस की फाइल तब तक सेव नहीं होती जब तक आप कुछ भी टाइप नहीं करते। तो मैंने रैंडम सा कुछ भी टाइप किया। टाइप करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, फाइल के बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो ये मुझसे पूछा अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं इसको दिस पीसी के अंदर और इसको मैं अपने म्यूजिक फोल्डर में जाके सेव कर लेता हूँ। दिस पीसी में म्यूजिक फोल्डर के अंदर मैंने आके अपनी इस फाइल को सेव करने लगा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी फाइल का नेम बताऊंगा, तो आपने अपनी फाइल का नेम जो भी आपकी व्यू आईडी है वो रख लीजिएगा। लेट्स से आपकी व्यू आईडी है BC12345678 9। अपनी व्यू आईडी नीचे फाइल के नेम की जगह पे चूज करने के बाद आप सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। कहाँ पर? आपके दिस पीसी के अंदर, म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाकर। ठीक है, आप जहां पर भी सेव करना चाहते हो आप सेव कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि जब आप फाइल को सेव कर रहे होगे तो आपने याद रखना है मैंने फाइल किस जगह पे सेव की थी। अक्सर बच्चों को बाद में ये ही नहीं पता लगता कि मैंने फाइल सेव कहाँ पे की थी। ठीक है, तो फिर बाद में पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, हो फाइल कहाँ गई, फाइल तो मैंने यहीं पे सेव की थी। तो इसलिए जरा हाजिर दिमागी के साथ काम किया करें और आपको पता लगेगा कि आपने फाइल कहाँ सेव की। मैं तो आपको बच्चों की तरह एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव करो, उसको याद रखो। हालांकि ये वो चीज़ें जो बताने वाली नहीं होती है, आपको खुद भी कॉमन सेंस की बात है, आपको खुद भी पता होना चाहिए। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये जो रैंडम सा टेक्स्ट लिखा था इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना वो कोड लिखना है जो कोड हमें सर ने कहा हुआ है मतलब लिखने के लिए। मैं एक दफ़ा आपको फाइल जो है वो दिखा देता हूँ। फाइल के अंदर आपको सर ने बोला हुआ है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। आपने लूप्स का इस्तेमाल करना है, फंक्शन का इस्तेमाल करना है, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है और इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सर ने वाज़ह किया कि आपने .cpp फाइल जो है वो LMS में सबमिट करनी है। इसके अलावा यहाँ पर सर ने एक और बात बहुत ही वाज़ह क्लियर कर दी है कि आपने अपनी खुद की ऑन व्यू आईडी और अपना खुद का नेम जो है वो टॉप पे इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सर ने एक और चीज़ बोली है कि आपने प्रिंट एफ स्कैन एफ, यानी ये जो सी, ये बेसिकली प्रिंट एफ और स्कैन एफ हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सर बोल रहे हैं आपने ये यूज़ नहीं करना क्योंकि आप C++ में कोडिंग कर रहे हैं और C++ के अंदर प्रिंट एफ के लिए हम जो है वो सी आउट का इस्तेमाल करते हैं, स्कैन एफ के लिए हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपने यहाँ पे मैंने सारा कोड पहले से लिख के रखा हुआ है। आपने बेफिक्र रहना, इंशाल्लाह आपने सेम डिटो कॉपी वही कोड लिखकर उसको जो है सबमिट करवा देना। लेकिन उस कोड में कहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो जब आपने ये फाइल सेव कर लिया, अब यहाँ पर आपने कौन सा कोड लिखना है वो कोड एक दफ़ा मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिस पीसी के अंदर मेरा कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये। ठीक है, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ से कोड कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इस तरह से ये मैंने पूरा कोड कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं इस न्यू फाइल के ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ इस कोड को और अपनी इस पुरानी वाली फाइल को बंद कर देता हूँ। चले जी, अब दोस्तों ये है वो कोड, ये देखें मैंने नई फाइल के ऊपर सारा सारा कोड जो है वो पेस्ट कर दिया।
आपने क्या करना है, इस कोड को जल्दी जल्दी से क्या कर लेना है, नोट कर लेना। चलिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये कोड है जनाब वो जो आपको सर ने टाइप करने के लिए बोला है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपने अभी अभी नई फाइल बनाई है और उसको सेव किया, वहां पर अब आपने ये कोड लिखना शुरू करो, वीडियो पास करो और ये कोड लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 24 तक जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये जल्दी जल्दी से नोट कर लो। इसमें कहाँ चेंजिंग करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये ऊपर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम ये हेडर फाइल लगी हुई है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये लाइब्रेरी है हमारी। उसके बाद ये हमारे पास इज प्राइम नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जो नंबर हमने इसको दिया क्या वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद ये हमारा हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर सबसे पहले हमने हार्ड कोडेड अपनी वी यू आई डी दे दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सबसे पहली चेंज, ये कोड सेम डिटो कॉपी आपने लिखना है। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग आपने कहाँ करनी है, यहाँ पर ये जो डबल कोड्स के अंदर ये मैंने आईडी दी है ना, रैंडम सी BC110045678 9, यहाँ पर आपने अपनी खुद की वी यू आई डी लिख लेनी है, जो भी आपकी अपनी वी यू आई डी है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा हुआ है ना KST लर्निंग, यहाँ पर आपने अपना खुद का जो भी नेम है आपका, अली रज़ा, मरियम, ठीक है, सना, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पर KST लर्निंग की जगह पे लिख लोगे। दो चेंजिंग होगी। तीसरी चेंजिंग आपने ये करनी है कि यहाँ पर आपने अगेन से अपनी वी यू आई डी लिखनी है, लेकिन याद रहे वी यू आई डी के सिर्फ जो ये जो लास्ट वाली न्यूमेरिक डिजिट है ना, यहाँ पर आपने फुल वी यू आई डी लिखनी है अपनी। और यहाँ पर आपने अपनी वी यू आई डी की जो लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं सिर्फ वो लिखने हैं। शुरू वाला जो BC CC है ना वो नहीं लिखना यहाँ पर। यहाँ पर तो आपने फुल आईडी लिख लेनी है, लेकिन यहाँ पर जब आपने आईडी लिखनी है तो यहाँ पर आपने सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स लिखने हैं। उसके शुरू पे जो 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपने नहीं लिखने। ठीक है, बस ये 3 चेंजिंग आपने करनी है, बाकी सेम डिटो कॉपी यही कोड लिखना है। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि C++ के अंदर एक छोटी सी भी अगर आपने मिस्टेक की कोड लिखते हुए तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा दूंगा ना तो ये मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर देगा मुझे। क्यों? क्योंकि आपने गलती की है। तो अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, वो बाद में कह देते हैं जी हमने KST लर्निंग की वीडियो को कंप्लीट देखकर फुल एंड फ्लेज A to Z डिट्टो कॉपी कोड लिखा, फिर भी हमारा चल नहीं रहा। तो इसका मतलब है KST ने जो कोड दिया वो ठीक नहीं था। हालांकि गलती आपकी है कि आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। जैसे ये देखो, आपने छोटी सी गलती ये की कि आपने ट्रू की स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है, तो इस तरह होता है। यहाँ आपने मान लो ये T कैपिटल लगा दिया। अब देखो ये आपकी नज़र में ये छोटी सी गलती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कोडिंग की दुनिया में। क्योंकि कोडिंग की दुनिया के अंदर एक छोटा सा डॉट भी अगर गलत लगा दें तो पूरे का पूरा आपका प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक हो गया। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दी, ऐसे आपने साथ मिला दिया इसको। अब आपकी नज़र में ये छोटी सी गलती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलें जी, अब यहाँ पे स्पेस देनी थी आपने। ये इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, उसके बाद उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके यहाँ तक लाइन नंबर 24 तक कोड लिख लिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कोड जनाब आपका ये है। लाइन नंबर 24 से वीडियो पॉज करो और लाइन नंबर 24 से लेकर लाइन नंबर 47 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करनी, कोई ब्लंडर नहीं आपने करना। सेम डिटो कॉपी ऐसे ही कोड लिखना जैसे आपको कोड दिखाया जा रहा है। सिर्फ ऊपर जो आपको मैंने 3 चेंजेस बताई हैं वो आपने चेंजिंग जरूर कर लेनी है, ताकि आपका कोड जो है उसमें आपको 100% फुल मार्क्स मिले। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये कोड है। यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो गया, ये देखें यहाँ पे बस कोड खत्म हो गया। यहाँ तक आपका कोड वीडियो पॉज करें और इसको फटाफट से इस कोड को नोट कर लें। तो उम्मीद है आपने ये पूरा कोड जो है दोस्तों लिख लिया होगा। अब मैं इसको आपको एक दफ़ा कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ कि जो सर ने हमें आउटपुट कही थी दिखाने के लिए। ये देखो, ये आउटपुट है। क्या हमारी आउटपुट सेम डिटो कॉपी ऐसे की आ रही है या नहीं, वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। जैसे मैंने कंपाइल एंड रन किया, सॉरी ये एक मिनट, ये ना विंडो का इशू है। आपका ये इंशाल्लाह सही से एग्जीक्यूट होगा। मेरी ना वो विंडो की वजह से ऐसे कर रहा है। हमें आपको आउटपुट दिखाए तो मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने फाइल कहाँ सेव की थी, म्यूजिक फोल्डर में। तो मैं ये देखें म्यूजिक फोल्डर में आया और ये देखें मैंने अभी भी जो फाइल आपके सामने सेव की थी उसकी एक फाइल ये कोड वाली, ये CPP जिस पे लिखा है, ये आपकी कोड वाली फाइल है। और ये जो आपकी दूसरी फाइल बन जाती है इसको हम EXE फाइल कहते हैं। ये आउटपुट फाइल होती है। तो आप अगर इस आउटपुट फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करोगे ना तो आपको आउटपुट दिखाई देगी। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा। हो जाओ ओपन, क्यों नहीं ओपन हो रहा। चलो एक काम करते हैं, हम इस फाइल को किसी और जगह पे सेव कर लेते हैं। हम इस फाइल को किसी और जगह पे सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये सी बेसिकली ना ये C ड्राइव में एग्जीक्यूट नहीं हो रही। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C से कोड कॉपी कर दिया। अब मैं इस फाइल को सिंपली क्लोज कर देता हूँ।
एक नई जगह पे इसको सेव करता हूँ। देखिए मैंने फाइल पे जा गया। आप जब इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो आपका ये सही से कंपाइल होगा। तो मेरा वो विंडो की वजह से ऐसे कर रहा है। तो मैं दोबारा से आपको चलो करके दिखा देता हूँ। सोर्स फाइल पे क्लिक किया, रैंडम से कुछ भी लिखा। अब फाइल को मैंने सेव किया। सेव मैं यहीं पे कर लेता हूँ। चलो यहीं पे आपकी आसानी के लिए यहीं पे सेव करता हूँ। BC 1 2 3 सॉरी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको दोबारा से जो है वो यहाँ पर कंट्रोल V से पूरा कोड पेस्ट कर देता हूँ। चलें जी, अब मैं दोबारा से आपको इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कंपाइल एंड रन किया, कंपाइल एंड रन किया और ये देखें अब आउटपुट सही से आ रही है। ठीक है, वो बेसिकली ना सी ड्राइव के अंदर कभी कभी ऐसे होता है कि डेव C++ ना आपका सी ड्राइव में काम नहीं करता, मतलब सी ड्राइव के किसी भी फोल्डर में काम नहीं करता। डेस्कटॉप पे, म्यूजिक फोल्डर में, जितने भी सी ड्राइव के फोल्डर हैं ना वहाँ पे काम नहीं करता। अगर आप सी ड्राइव के अलावा किसी अदर डायरेक्टरी में जाके फाइल को सेव करोगे तो फिर ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखो दोस्तों, सेम डिटो का भी वैसी आउटपुट आ रही है जैसे सर ने हमें दिखाई थी। सबसे ऊपर ID बिलोंग्स टू KST लर्निंग, और उसके बाद देखो सेम डिटो का भी जैसे हमें सर ने बोला था कि 1 by 1 एक डिजिट आपने लेना है और उसको बताना है। देखो 1 is an odd number, 0 found in ID, 0 found in ID, 4 is an even number, 5 is an prime number। तो ये देखें आगे लास्ट में दिखा रहा है टोटल काउंट्स zeros 2, even numbers 3, odd numbers total 2, prime number total 2। तो मैं उम्मीद देता हूँ ये देखें 100% आउटपुट आ गई। अब आपने सबमिट क्या करवाना है, वो जो मैंने आपको अभी भी दिखाया था ना, चलिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये जो आपकी CPP फाइल है ना, ये मैंने अभी भी फाइल कहाँ सेव की है, मैंने सेव की है यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर। ये देखो, ये है जनाब आपकी वो फाइल, ये CPP फाइल जिसपे CPP दिखा रहा है। एक दफ़ा मैं इसको ऐसे मैक्सिमम कर देता हूँ। ओके, अभी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये वो फाइल है जो आपने अभी भी सेव की थी ना अपनी व्यू ID के साथ। ये देखो जिसपे CPP लिखा रहा है, तो ये वाली होती है .cpp फाइल। इसी .cpp फाइल को आपने LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।